बच्चों, हाँ, हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ दिलाकर कहती हूँ, मैं तुझे कसम दिलाकर शपथ दिलाकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए, वाह वाह, यदि मेरा प्रेमी, यार बड़ी बड़ी अजीब सी बात करते लोग हैं। बाइबल में मैं जब पढ़ता हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। देखो, प्रेम करने वाली लड़की, तुमने कभी प्रेम किया? प्रेम किया अपने परिवार से, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से? किया नहीं किया? बोलो, प्यार किया कि नहीं किया? अब प्यार तुमने किया, प्रेमी को कभी मुझे मिलाया नहीं है, मैं तुम्हारे प्रेमी को जानता नहीं हूं। सवाल कैसा कर दिया? पूछ रही है तुम्हें कसम है, ढूंढ के लाओ मेरे प्रेमी को और मुझे मुलाकात करवाओ। कमाल की बात है यार। लोग प्रेम करते हैं 10-10 साल, 20-20 साल, मालूम ही नहीं पड़ता है। मालूम है? लिविंग रिलेशन में रहते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। मालूम है? नहीं मालूम, कभी नहीं बताएंगे। ये श्रेष्ठ गीत में लड़की बोल रही है, औरत बोल रही है, कलीसिया बोल रही है। ये कलीसिया का साउंड है, बाहर का साउंड नहीं की बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ प्यार करने वालों की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग, मेरे को प्रभु से मिला दो, पास्टर जी मेरी मुलाकात करवा दो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं प्रभु से बात करना चाहता हूं, चाहती हूं। अफसोस है मुझे तो ऐसी कलीसिया पर, जो दूसरे सेवकों के पास जाकर बोलते हैं मेरे को इतने साल से मैं प्रभु में चल रहा हूं, मगर आशीष अभी तक मैंने परमेश्वर का दर्शन। तो मोहर किसके ऊपर लगाएगा जब आप उसके पास ही नहीं गए? स्टंप नहीं है हमारे ऊपर, इसीलिए हम लोग चल नहीं पा रहे। मालूम, इसीलिए नहीं चल रहा है, अंदर से निकलेगा नहीं आपके, क्योंकि आपने प्रेम किया है परमेश्वर से, मगर परमेश्वर के निकट नहीं गए। फिर पूछ रहे मुझे प्रभु से मिला दो। अच्छी बात है, बोलो बोलो, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने खोया है, पाया नहीं है। और जिस दिन आप पालोगे उस दिन खोए हुए को ढूंढ के लेकर आओगे। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, ये सत्य है, यही सच्चाई है जो आप सुन रहे हैं। मेरी बात समझे? यही सच्चाई है। अब लड़की क्या, पढ़िए पढ़िए, फिर से पढ़िए। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुम्हें कसम दिलाकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी, मुझे क्या मालूम तुम्हारा प्रेमी कौन है भैया? नहीं, कितने तो प्रेमी है। प्रभु में होते हुए भी हम लोग मूर्ति पूजा कर नहीं, कुछ भी अन्य जातियों की तरह करते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं आपका प्रेमी कौन। आप किससे प्यार करते हैं? पैसे से प्यार करते हैं, नफरत से प्यार करते हैं, ईर्ष्या से प्यार करते हैं, किस किस चीज से आप प्यार करते हैं मुझे मालूम है। आप लालच से प्यार करते, मुझे नहीं मालूम। मैं कैसे ढूंढ के लाके दूं आपको? मैं कैसे मुलाकात करूं तुम्हारी सच्चाई से? क्योंकि सच्चाई तो मैं जानना नहीं चाहता, इसलिए मैं सत्य के साथ मिला भी नहीं सकता। सत्य के साथ तो तुमको अपने आप को मिलने के लिए अपना त्याग करना होगा, अपनी बुराई छोड़नी होगी, अपने हर बात को दूर करके परमेश्वर के निकट आना। अब दौड़ी फिर रही है, गली गली जा रही है, चौकों में जा रही, पूछ रही है तुमने मेरे प्रेमी को देखा? बोले अब भैया कमली लड़की है यार, अच्छी कलीसिया है, मैं तुम्हारे प्रेमी को क्यों कैसे जानूंगा? नहीं, तो लोगों को मालूम नहीं ये बात, लोगों से पूछ रहे हैं और शर्मिंदगी भी नहीं महसूस करते हैं। मेरे को तो अफसोस इस बात का है, सच भी जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं झूठ को। हाँ जी, नहीं जानते। चलो, मेरे पास किताब ही नहीं है, स्कूल में कैसे आते हैं? ओह हमें चलिए, नहीं अभी बात दूसरी है। चलिए दूसरी एक और बात बताओ, बड़ी अजीब बात है। मैं तो जब बाइबल पढ़ता हूँ ना, अकेले में बैठा हूँ शांति से, प्रभु कोई बात करना मेरे से, मुझे बताना, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ, आप भी मुझसे प्रेम करते नहीं। फिर वो प्रेम से ही बात समझाता है मेरे। फिर लोगों को मैं कैसे समझाता हूँ मुझे समझ में नहीं आती। भी आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? मैं समझाता हूँ प्यार से, नहीं कहानी सुनाता हूँ, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, फिर भी नहीं समझ में आती। भैया प्रार्थना करो। अब प्रेरितों के पास पौलुस रसूल चला गया, प्रेरितों के पास
पौलुस रसूल गया और क्या बोलता है, 5:19 आयत में लिखा है, रसूलों के कर्तव्य, रसूलों के कर्तव्य उसका 19 अध्याय और उसकी 9 आयत पढ़ना पहले, और फिर 5 अध्याय की 19 और 32 आयत पढ़ना। चलिए थोड़ा पवित्र आत्मा के विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। पानी भी चाहिए या नहीं पानी चाहिए, वो तो हमारे लिए एक मोहर है। कहीं भी चलूंगा मैं, चाहे जंगल में जाऊं, आदिवासी लोगों में जाऊं, RSS में जाऊं, बजरंग दल में जाऊं, वहां भी चलता हूं। किसी देवी देवता के मंदिर में पुजारी के पास जाता हूं, उसमें भी चल जाता हूं, चलता हूं वहां भी। जब वो बड़े विस्तार से सुनते हैं, ग्रंथी सुनते हैं मेरे से, कुछ नहीं बोलते। नहीं बाजा से बात तो सच कर रहे हैं, मगर मैं क्या करूं? मान लो मैं बोलता हूं कुछ मत करो, ग्रहण करो, कुछ मत करो। जी पढ़ दीजिए। परंतु जब कितनों ने, वो कितनों के पास गया पौल और जाने के बाद प्रचार किया। जब कितनों के पास जाने के बाद एक सवाल किया पौल, उसने क्या बोला? परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी। देखो क्या होकर, पहली समस्या तो यही पर है ना, सच तो मानते नहीं है और सख्त। अच्छा सख्त इतनी, देखो मजबूती कितनी है, नहीं सख्त होने का मतलब मजबूत हो या अकड़े हुए हो। ये तुम्हारा घमंड तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। ये झूठ है, मान लीजिए ये झूठ है, मैं घमंडी नहीं हूं, मगर ये तो सच है, मैं घमंड में हूं। कितने लोग थे, मगर उन्होंने पौलुस की बात को समझा नहीं, और क्या हो गया? जोर से बोलो क्या हो गया? जोर से बोलो क्या हो गया? और जोर से बोलो क्या हो गया? कौन? जिनको वो वचन सुना रहा था, जिनको समझा रहा था, सच्चाई की बात समझा रहा था, तुम पर मोहर लगेगी, तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम पर मोहर लगेगी, तुम स्वर्ग के वारिस हो जाओगे, तुम चलोगे, धरती पर भी चलोगे और स्वर्ग में भी चलोगे, सिर्फ नर्क में नहीं चलोगे। मेरी बात समझे? लेकिन हमको तो चाह चढ़ा हुआ शौक है, तो एक बार देखना चाहिए कैसा, नहीं बड़ा चाह है। लोग सपनों में नर्क में जाते हैं, मैं स्वर्ग में जाता हूँ, मैं सोया सोया स्वर्ग में जाता हूँ, स्वर्ग की सैर करता रहता हूँ, सोने की सड़कें देखता हूँ, रोशनी देखता हूँ, बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनता हूँ, वहां पर इनाम लेता हूँ, वापस आता हूँ, गिफ्ट लेके आता हूँ वहां से। आप लोग नर्क में देख के डर के मारे, पास्टर जी रात को मैंने नर्क देखा। मैं बोलूँ तुम्हारी किस्मत में नर्क है तो मैं क्या कर सकता, तुम्हारा कर्म है, कर्म छोड़ दो स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक से काम करेंगे तो स्वर्ग के वारिस होंगे, ये भी एक सच्चाई है, मगर हम नहीं मानेंगे। नहीं हमको तो स्वाद देखना, नहीं खट्टा भी खाएंगे और मीठा डाल के खाएंगे उसके ऊपर, नहीं खटाई खाएंगे। बोलो खाते या नहीं खाते? बोलो कितने लोग हैं जो खटाई के ऊपर चीनी डाल के खाते हैं, गुड़ डाल के खाते हैं? बोलो कितने लोग हैं? नहीं कोई नहीं है। नहीं मैं बताता हूँ, गर्मी के टाइम में नींबू पानी पीते हो, नींबू मीठा होता है या खट्टा होता है? चीनी घोलते उसमें, फिर बोलने में कौन सा दुख है भाई? मैंने कौन सी अजीब बात कर, पीते भी हो खाते भी हो, बोलते मानते नहीं। वेरी गुड, मानते नहीं, सख्त हो गए ना, सख्त हो गए। पता नहीं बाजवा आगे आगे हमने अगर बोल दिया, हाँ पता नहीं कौन सी बात बना के फिर फेंकेगा हमारे लिए, में डर है। गोलगप्पे खाते हो, भल्ले खाते हो, उसके ऊपर मीठी चटनी डालते हो दही के ऊपर या नहीं? दही में चीनी डालते हो, हर खट्टी चीज में मिलाकर डाल खा रहे हो, फिर भी नहीं बोल रहे हो। पढ़िए पढ़िए। कितने लोगों ने सख्त होकर उसकी बात उसकी नहीं मानी, उसकी जितने आज मेरे सामने दिल में अपने मन में सख्त है, मैं विश्वास करता हूं अगर आप ये वचन को सुनेंगे तो आप नम्र और दीन होने का प्रयास कर सकते हैं। होंगे नहीं ये तो मुझे विश्वास है, मगर आप नेक्स्ट हफ्ते जब अगले हफ्ते आओगे तो उस समय मैं जान जाऊंगा कितने लोग नम्र और दीन होंगे, कितनों ने बात मानी, सुनी, समझी, और कितनों के ऊपर पवित्र आत्मा है चाप लगे। अरे अन्य भाषा में रात रात भर हम लोग प्रार्थना करते, मालूम कोई नहीं है हमारे पास में, मगर बात करने वाला एक है हमारे साथ में, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा रात को आकर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, हमें मालूम है परमेश्वर की बात को हमें समझना है।
आप लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, खाट के ऊपर बैठकर, आपकी आवाज़ नहीं निकलती, आपके साथ में सोया हो उसको भी नहीं सुनती, आप प्रार्थना कर रहे क्या कर। 4 आदमी को जगा दो, प्रार्थना करते समय आपके साथ में पड़ा हुआ, डिस्टर्ब कर दो उसको, जगा दो उसे। मेरी पत्नी प्रार्थना करती थी, मैं जाग जाता था, उसे जगाने की आदत थी, ऐसा जगा के गई कि अब नींद नहीं आती। मोर लग गई ना, बोलो क्या लग गई। अब मैं चल रहा हूं, 35 साल से चल रहा हूं, किसी ने भी नहीं कहा बाजवा साहब नहीं चलता, किसी भी मीटिंग में नहीं चला, चाहे 10 लोग हो, चाहे 50 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 50,000 हो, फिर भी मैं बोलता हूं। बोलिए आमीन। ये मेरी गवाही है। तो क्या लिखा, पढ़िए। सख्त हो गए, कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे। वाह वाह वाह। तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया। देखो, उन्हें छोड़कर अलग कर दिया, अलग अलग किया। भैया मानने वालों को कम से कम उनको तो मानने दो, तुमने नहीं मानना है बेटा, ऐसे ही चल रहा है, अगर उसको बंद कर देते पर्दे को तो अच्छा था। बच्चे को कंट्रोल करो, पर्दे को पीछे मत करो। ठीक से लगाओ पर्दा, ठीक से करो। वेरी गुड। तो क्या हुआ, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया। चेलों को अलग कर लिया। हाँ, और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। क्या करता था, पाठशाला में विवाद किया। पाठशाला में बैठकर सिखाता था। बैठकर आइए चर्च में बैठ, चर्च को बोलते पाठशाला, है ना, जिसमें आप बैठकर सीखते हैं, सिखाता था। क्या सिखाता था, अभी 5:19 पढ़िए, क्या सिखाता था मालूम है। पवित्र आत्मा को मत रुलाओ। रोमियो की किताब 8:16 में कई बार मैंने बोला है, पवित्र आत्मा आहे भर रहा है, अंदर बैठा हुआ रो रहा है, अरे मैं किसके पल्ले पड़ गया, लेकर ही बैठा है, मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा, मुझे काम मेरा चल ही नहीं रहा, 500 रुपया मिल गया, मैं इसको खर्चूंगा नहीं, सारी जिंदगी छिपा के रखूंगा, ये मेरा है, ये अगर चला गया तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, 500 में जीवन बिता रहा हूं। 1000 बनाने की कोशिश नहीं की। यीशु मसीह ने भी कुछ तोड़े दिए हम लोगों को, तोड़े देने के बाद उन तोड़ों को एक ने दबा के रखा है। उनमें से आप लोगों में भी कोई हो सकता है जो दबा कर बैठे अपने आप को, मालूम है? मट्टी में, मट्टी से बाहर ही नहीं आ रहे। बीज होता तो शायद निकल आता, नहीं, मगर हम नहीं निकलेंगे मट्टी से, क्योंकि हमारे दिमाग में हम मट्टी से बनाए गए, मट्टी में तो मिल जाना, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। ये तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसी बातें। तो यहां पर पढ़िए भी, परंतु रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। बोलो आमीन, हालेलुया। 5:19 पढ़ रहे बेटा, अभी सुनिए ध्यान से। यहां पर किसकी स्टोरी है, अगर आप लोगों ने प्रेरितों के काम पढ़ी है तो? हनन्ना और सपीरा। बोलो बोलो, किसकी है ये कहानी? इसमें दर्ज है किसके बारे में लिखा हुआ? हनन्ना और, देखो उन्होंने जमीन बेच दी। नहीं, जमीन बेचने के बाद सब बातें मानते थे। बोला फिर हम जो बिकेगी, अच्छे भाव मिलेंगे, अच्छा रेट मिला तो हम इसका क्या देंगे, दशमांश देंगे, इसमें से हिस्सा देंगे। नहीं, तो जब बिक गए, अच्छे दाम मिल गए, तो पत्नी ने पति को सिखाया और पति ने कुसर कुसर करके पत्नी की मान ली, तुरंत मानी, औरत की बात को तुरंत मान लिया। आज भी बहुत से लोग हैं वो सिर्फ अपनी पत्नी की मानते हैं, किसी के नहीं मानते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं।